हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ अभिषेक फ्रॉम लेट्स रन कम्युनिटी। आज हम रनर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रनिंग पेस पे बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स के बीच एग्ज़ाम्स में सिक्योर्ड मार्क्स और रैंकिंग की बातें होती हैं, क्रिकेट लवर्स अक्सर स्कोर बोर्ड और रन रेट को लेकर के बात करते हैं। शेयर बाज़ार वालों के लिए भाव भगवान छे, वैसे ही हम रनर्स अक्सर रनिंग डिस्टेंस और पेस को लेकर के बातें करते हैं। जब दो कोई रनर मिलते हैं तो भाई आज तूने कितना किया और कितने टाइम में किया, यही सवाल पूछते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में लगने वाले एवरेज टाइम को पेस कहते हैं। अगर मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो रनिंग पेस इज़ इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आज हमें बहुत ही खास शख्स मिस्टर सुनील अग्रवाल ज्वाइन करने वाले हैं। ही इज़ एन अमेजिंग रनर विथ ग्रेट पेस इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। वेलकम सुनील सर। हेलो। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ है मिस्टर सुनील सर। आप प्रोग्राम फिनिशर हैं, आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, आपने बहुत सारे फुल मैराथन्स एंड हाफ मैराथन्स किए हुए हैं, कई इवेंट्स में आप पोडियम फिनिशर भी रहे हैं। तो सुनील भैया, आप इतने फास्ट पेस में दौड़ते हैं, तो आपके इतने तेज़ दौड़ने का राज क्या है? कुछ सीक्रेट है तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। देखिए अभिषेक, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आज की डेट में मेरी उम्र है 50 साल। ओके। और मुझे ध्यान है जब मैं 20 साल का था जी। तो 20 साल से मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव हूँ। जी। स्टार्टिंग में 20 इयर्स की एज में हम लोग ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और 10 साल हमने बैडमिंटन में पूरा उस समय अपना व्यतीत किया है। ओके। पूरी हमारी बैडमिंटन टीम थी, उसके साथ हम बैडमिंटन खेलते थे। उसके बाद मैंने लॉन टेनिस खेलना शुरू किया और उसके बाद स्क्वॉश खेलना शुरू किया। जी। तो ये सब चीज़ मैंने जो है अराउंड 25 साल मैंने ये किया है। जी। उसके बाद मैं रनिंग एक्टिविटी में आया। जी। तो मैं एकदम एक्टिव रनर बन गया क्योंकि एंड्योरेंस मुझे शुरू से 20 साल की उम्र से आ रहा था। तो उस हिसाब से मैं रनिंग शुरू किया और आज की डेट में जो हूँ आपके सामने। अरे वाह, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। फ्रेंड्स, अपने वर्क के दौरान हम टी ब्रेक में जितने समय में पास के कैंटीन से चाय या कॉफ़ी लेके आते हैं, अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस या रील देखते हैं, उतने समय में सुनील सर 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वीकेंड में कोई नई मूवी रिलीज़ हुई हो और आप पास के मल्टीप्लेक्स में मूवी देखकर वापस आते हैं, उतने ही समय में सुनील सर रायपुर से रन स्टार्ट करके बिलाई दुर्ग पार करते हुए राजनांदगांव की ओर आगे बढ़ चुके होंगे। तो सुनील सर, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप इतना अच्छा पेस मेंटेन कर पाते हैं। हमने देखा है फुल मैराथन में भी आपने बहुत अच्छी टाइमिंग्स निकाली है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग डिस्टेंस में कि आप पूरे रन के दौरान पेस सस्टेन कर पाते हैं? आप हमारे व्यूअर्स को कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में प्लीज़ शेयर करिए। सबसे पहले अभिषेक, मैं तुमको ये बोलूँगा कि बार बार मुझे सुनील सर बोल के संबोधित ना करें। अभिषेक मेरा को रनर रहा है बहुत से फुल मैराथन्स में और बहुत से हाफ मैराथन्स में। सो नाइस ऑफ यू सर। आगे जैसा कि आप जानना चाह रहे हो कि मेरी स्पीड रनिंग का राज क्या है। हाँ जी। मैं जितना भी फुल मैराथन कंप्लीट करता हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं उसको एज अ फुल मैराथन 42 किलोमीटर ट्रीट नहीं करता हूँ, क्योंकि 42 किलोमीटर्स बोलने से आदमी डर जाता है कि इतनी लंबी रन। तो मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 3 पार्ट में इन द सेंस 21 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स एंड 10 किलोमीटर्स, ऐसे करके 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया या मेरा रनिंग एक्सपीरियंस है, 21 किलोमीटर्स रनिंग मैं सब 2 में कंप्लीट कर लेता हूँ। 1 घंटा 40 मिनट से 1 घंटा 55 मिनट के बीच में कर लेता हूँ। जी। तो मैं फुल मैराथन जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं एम लेके चलता हूँ कि आई एम रनिंग ओनली 21 किलोमीटर्स और उसको मुझे 150 के आसपास कंप्लीट करना है। तो मैं फुल मैराथन स्टार्ट करता हूँ और उसको 1:50 1:55 के अंदर में कंप्लीट करता हूँ। देन माय नेक्स्ट टारगेट इज़ 10 किलोमीटर्स। और जो मैं 10 किलोमीटर्स करता हूँ रेगुलरली, 10 किलोमीटर्स 50 to 55 मिनट्स में मैं कंप्लीट करता हूँ। तो माय सेकंड नेक्स्ट टारगेट इज़ 50 to 55 मिनट्स। उसमें मैं अगला अपना 10 किलोमीटर कंप्लीट करता हूँ। उसी हिसाब से थर्ड मेरा 10 किलोमीटर्स का फिर आता है, तो उसमें मैं 55 मिनट्स कंज्यूम करता हूँ दौड़ने के लिए।
तो कुल मिला के इसको 3 कैटेगरी में पार्ट किया और इसमें धीरे धीरे अपना परफॉर्म किए, तो फुल मैराथन मेरा कंप्लीट हो जाता है आपका सब 4 में, सब 4 में फिनिश हो जाता है। तो यही राज है। प्लस सबसे मेन रीज़न होता है हाइड्रेशन। आपकी बॉडी एंटायर रन में हाइड्रेटेड रहना चाहिए। Yes. अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो आप में डेफिशिएंसी आ जाएगी और आपकी स्ट्रेंथ चली जाएगी और बीच में आपका जो है दौड़ते दौड़ते जो है आपका पेस चला जाएगा, आप थक जाएंगे, आप वॉक करने लगेंगे, ये रहता है। तो मुझे प्यास लगे ना लगे, मैं पानी पीता ही पीता हूँ। ओके। मुझे कुछ खाने की इच्छा हो ना हो, मैं सॉल्ट और ऑरेंज रास्ते में लेता हूँ। मुझे खाने की इच्छा हो ना हो, मैं प्रोटीन बार या जेल रास्ते में लेता हूँ। यस। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है हाँ। कि योर बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड। यस। तो उसी प्रकार से मैं हाइड्रेटेड रखते हुए बॉडी को पूरा रन फिनिश करता हूँ और बाय द एंड टाइमिंग अच्छी आ जाती है और मोस्टली रन्स जो है सब 4 में कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया हाइड्रेशन और फ्यूलिंग को लेकर के। तो व्यूवर्स, आप सर ने जो टिप्स बताए हैं, जो ट्रेनिंग प्लान्स बताए हैं, उनको अपने रूटीन में शामिल करके फॉलो करके अपने रनिंग पेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आने वाले इवेंट में अपना पर्सनल बेस्ट निकाल सकते हैं।